सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण अर्थालंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से दो अलंकार हैं? तो दीपक और तुल्य योगिता, इन दो अलंकारों के विषय में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन दोनों ही अलंकारों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत इनके संबंध में बात की जाती है। तो क्या ये पूरा चक्कर है? आप किस तरह से अंतर कर पाएं? क्या इन दोनों में अंतर है? वो सारे विषय हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दीपक अलंकार के विषय में। इसका लक्षण है अप्रस्तुत प्रस्तुतयो दीपकम तु निगद्यते। क्या कहता है ये कि अप्रस्तुत प्रस्तुतयो, जहां पर अप्रस्तुत में और प्रस्तुत में एक धर्म से संबंध बताया जाए, वहां पर दीपक अलंकार होता है। अब ये प्रस्तुत क्या है, अप्रस्तुत क्या है? तो प्रस्तुत का तात्पर्य ये है कि प्रकरण जो कि विद्यमान है, वहां पर स्थित है, वो प्रस्तुत होते हैं। और अप्रस्तुत का तात्पर्य है जो वहां पर विद्यमान नहीं है, जो कहीं दूर है, जिनके साथ उनकी तुलना की जा रही है, या आप जिस विषय का प्रसंग चल रहा है तो जो वहां पर नहीं है वो अप्रस्तुत होते हैं। जो अप्रकरण है वो अप्रस्तुत होते हैं और जो वहां पर उपस्थित हैं वो प्रस्तुत होते हैं। तो दीपक अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्म के द्वारा एक धर्म के साथ इन दोनों का संबंध बताया जाता है। अर्थात जो हमारे पास यहाँ पर विद्यमान है, जो प्रस्तुत है, उस धर्म में और उस वस्तु में, और जो अप्रस्तुत है, जो यहाँ पर नहीं है, उस वस्तु में, इन दोनों का किसी एक धर्म के साथ संबंध बताया जाता है। ये दोनों किसी एक धर्म के साथ संबंधित होते हैं, वो होता है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार की एक दूसरी बात यह भी है कि दीपक अलंकार में आपको एक नकारात्मकता सी द्योतित होगी। यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध अवश्य बताया जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक नकारात्मकता देखने को मिलेगी। प्रस्तुत या अप्रस्तुत में से किसी एक को न्यून और किसी एक को श्रेष्ठ बताने की जो एक नकारात्मकता है वो इसके अंतर्गत द्योतित होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है श्रोत्रम श्रुतेन एव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारै न तु चंदनेन। कि जो श्रोत्र हैं, कान हैं, उनकी शोभा शास्त्र सुनने से होती है, कुंडल से नहीं होती। इसी प्रकार पाणी की शोभा, हाथों की शोभा दान से होती है, कंकण पहनने से नहीं होती, चूड़ियां पहनने से नहीं होती, कंगन धारण करने से नहीं होती। जो करुणा परिणाम, जो करुण लोग हैं, उनके काय की शोभा चंदन से नहीं होती, वो चंदन से सुशोभित नहीं होते, अपितु किससे सुशोभित होते हैं? परोपकार से। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत है, क्या प्रस्तुत है? श्रुत, शास्त्र, श्रुतेन, दानेन और परोपकार। इन प्रस्तुतों के मध्य और कुंडल, कंकण और चंदन, इन अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म से संबंध इनका बताया गया है कि ये श्रोत्र से ही संबंधित होते हैं। लेकिन इसमें एक नकारात्मकता भी द्योतित है कि जो कान हैं उनकी शोभा शास्त्र सुनने से है, कुंडल से नहीं। तो यहाँ पर प्रस्तुतों के और अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म से उनका संबंध दिखाया गया है, एक ही साधारण धर्म से इन दोनों का संबंध है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। बलावले पाद अधुना अपि पूर्ववत प्रपाद्यते तेन जगत जिगीषुणा सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमां संभेति भवांतरेष्वपि। ये शिशुपाल वध का एक पद्य है। इसमें कहा गया है कि शिशुपाल जो है वो संसार पर विजय पाने की इच्छा से पूर्व की भांति आज भी संसार को कष्ट पहुंचा रहा है। पूर्ववत अधुना अपि जगत जिगीषुणा, जिगीषुणा क्या है? विजय पाने की इच्छा, उससे संसार को आज भी कष्ट पहुंचा रहा है। सती च योषित, जो पतिव्रता स्त्री होती है, और जो प्रकृतिश्च निश्चला, और जो निश्चल प्रकृति होती है, वो भवांतरेषु अपि, जन्मांतर में भी
पुमान संभेति, जो मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो शिशुपाल है वो संसार को जीतना चाहता है और उस जीतने की इच्छा के कारण वो पूर्व की भांति आज भी संसार को कष्ट पहुंचा रहा है। तो इसमें एक प्रस्तुत है और एक अप्रस्तुत है। प्रस्तुत क्या है? जो उसकी निश्चल प्रकृति है शिशुपाल वध की, वो प्रस्तुत है, और जो सती पतिव्रता स्त्री है वो यहाँ पर अप्रस्तुत है। इन दोनों का एक धर्म से संबंध बताया गया है। क्या एक धर्म है इन दोनों का? इन दोनों में क्या एक समान धर्म होता है? क्या एक समान गुण होता है कि ये जन्मांतर में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते? तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के मध्य एक धर्म से संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? दीपक अलंकार। दूसरा अलंकार है तुल्य योगिता। ये भी इसी प्रकार का अलंकार है। आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक छोटा सा भेद है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले लक्षण देखते हैं। तुल्य योगिता का लक्षण क्या है? पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। ये जो लक्षण है विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण में दिया गया है। इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतना आपको पद्य दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि यहाँ पर खालिस्तान देकर ये किसका लक्षण है। तो पदार्थानां प्रस्तुतानां, प्रस्तुत पदार्थों की, अन्येषां, अन्य कौन है? अप्रस्तुति, वा, या तो प्रस्तुत पदार्थों का या अप्रस्तुत पदार्थों का, यदा भवेत, जब हो, एक धर्माभिसंबंधः, एक धर्म के साथ संबंध, स्यात् तदा तुल्य योगिता, तब तुल्य योगिता अलंकार होता है। अब आप कहेंगे वही प्रस्तुत अप्रस्तुत है, वही एक धर्म का संबंध है, तो अलग अलग कैसे है? देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये, वा, या तो केवल प्रस्तुतों का या केवल अप्रस्तुतों का जब एक धर्म के साथ संबंध बताया जाए वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। दीपक में एक प्रस्तुत का या अनेक प्रस्तुतों का, अनेक अप्रस्तुतों का, इन सब का एक साथ एक ही धर्म से संबंध बताया जाता है। किंतु तुल्य योगिता में या तो सारे प्रस्तुत होते हैं या सारे अप्रस्तुत होते हैं। उन सब का एक धर्म से संबंध जहां पर बताया जाए वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। तो आप इसके लक्षण को अच्छे से याद अगर रखेंगे तो आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा, या तो प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का, जब एक धर्म से अभिसंबंध हो, एक धर्म से संबंध हो, वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। पाण्डुक्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः आवेदयति नितान्तं क्षेत्रीय रोगं सखी हृदन्तः। हे सखी, पाण्डुक्षामम, जो तेरा पीला पड़ा हुआ सूखा चेहरा, सरसम हृदयम, और स्नेह से भरा हुआ हृदय, तवालसम च वपु, और जो तुम्हारा अलसाया शरीर है, ये सभी तेरे हृदय के असाध्य रोग को आवेदयति, सूचित करता है। तो यहाँ पर सभी प्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध बताया गया है। जो सारे प्रस्तुत हैं, क्या क्या? पीला सूखा पड़ा हुआ चेहरा, स्नेह से भरा हुआ हृदय और अलसाया हुआ शरीर, ये तीनों प्रस्तुत हैं। और इन तीनों ही प्रस्तुतों का एक क्रिया के साथ संबंध है, एक ही धर्म के साथ संबंध है। क्या कर रहे हैं ये तीनों? ये तीनों सूचित कर रहे हैं हृदय की दशा को। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर प्रस्तुतों का एक धर्म के साथ संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तुल्य योगिता अलंकार। इसी प्रकार इसका एक दूसरा उदाहरण है। अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यवः पतिषु दीपदशाः समयेन तेन सुचिरं सहित प्रतिबोधित स्मर बोधिशत। यहाँ पर चंदन आदि के जो अंगराग हैं, अनुलेप हैं, उनका फूलों, पतियों पर जो मानकोप करने वाली अबलाएं हैं उनका, और दीपकों की बत्तियों का, दीप दशा, इन सारे प्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध दिखाया गया है। ये सब, इन सभी को संध्या काल के द्वारा प्रतिबोधित किया गया है, जगाया गया है।
तो इन सभी का किससे संबंध है? संध्या काल के द्वारा प्रतिबोधन से। तो ये सारे जो प्रस्तुत हैं इनका एक धर्म से संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार है। अब दीपक में और तुल्य योगिता में अंतर आप समझ गए, मैंने आपको पढ़ाते हुए ही समझा दिया। जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ एक धर्म से संबंध दिखाया जाए वहां पर दीपक होता है, और जहां पर या तो केवल प्रस्तुतों का या केवल अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध दिखाया जाए वहां पर तुल्य योगिता होता है। इसके अतिरिक्त दीपक में एक कारक होता है और अनेक क्रियाएं होती हैं, जबकि तुल्य योगिता में एक क्रिया होती है और अनेक कारक होते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कारक हैं। पीला पड़ा हुआ सूखा चेहरा, सरस हृदय, अलसाया शरीर, और एक क्रिया है, एक क्रिया के साथ इसका संबंध है आवेदयति के साथ। तो जहां पर एक कारक और अनेक क्रियाएं होती हैं वहां पर दीपक होता है, और जहां पर एक क्रिया और अनेक कारक आपको पद्य में दिखाई दें वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त दीपक में नकारात्मकता भी द्योतित होती है। तो इसके लिए आपको पद्य का अर्थ भी आना चाहिए, पद्य का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए। अर्थालंकारों में ये आवश्यक है कि आपको अर्थ का ज्ञान हो, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि जो पद्य लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आप उन पद्यों को अलंकारों के संबंध में याद रखें। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने उदाहरण लिखे हैं आप उनको अच्छे से अलंकारों के संबंध में याद रखिए, क्योंकि ये ही उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने 15 अलंकारों का अध्ययन अभी तक कर लिया है। तो आप सारे अलंकारों को अच्छे से देखिए। अगर एक बार आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए और इनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो जाने से पहले आप इसे अवश्य ही लाइक करके जाइएगा। अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और जो मैं मेहनत यहाँ पर करती हूँ आप लोगों के लिए उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रेगुलर हमारे पाठक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।